कर्नल सोफिया अंसारी के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दरअसल इस वाक्य से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। इस वजह से कांग्रेस ने उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक होने की बात कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर उठे राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की थी। देवड़ा ने बताया कि वहां मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो अद्वितीय पराक्रम दिखाया है उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। हम उनके पराक्रम को प्रमाणित करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान की आलोचना की है। नायक ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री का बयान सेना की गरिमा और राष्ट्र की भावनाओं का अपमान है। यह न केवल संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है बल्कि सेना के गौरव और जवानों के बलिदान का राजनीतिकरण करने का एक निंदनीय प्रयास है। भारतीय सेना देश की है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। उप मुख्यमंत्री का यह बयान सत्ता के अहंकार और व्यक्ति पूजा की मानसिकता को दर्शाता है। देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना एवं देश की देवतुल्य जनता का अपमान करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर द्वारा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला दहन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला दहन नहीं करने दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की व उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस के धरने को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नौटंकी बताया है और कहा है कि कांग्रेस कोर्ट की अवमानना करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूछा कि जब नेता विपक्ष पर केस चलते हैं तब क्या कांग्रेस उनसे इस्तीफे मांगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब भी कोर्ट की अवमानना करने का मौका मिलता है वह पीछे नहीं हटती। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला और ज्ञापन सौंपकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस से विधायक उनके साथ काले कपड़ों में राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए और मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने के लिए नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार कोर्ट से नहीं चलती, सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं। राजभवन के बाहर धरने दे रहे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने जबरन उठा दिया। कई विधायकों के हाथ पैर पकड़कर पुलिस ने बस में भरा और सारे विधायकों को गिरफ्तार कर ले गई। पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा के रूप में मनाया गया। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भाग लिया। रोशनपुरा चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा एमवीएम चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। हजारों की संख्या में आम नागरिक, धर्मगुरु, राजनीतिक और व्यापारिक संगठन तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए और देशभक्ति के नारे लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को भोपाल के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान घायल हुए पुलिस जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। यह हादसा भोपाल की 25वीं बटालियन में उस समय हुआ जब मॉक ड्रिल के दौरान अचानक एक ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी विशाल सिंह और संतोष कुमार को तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक जवान की आंख में ज्यादा चोट लगी है, जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें कहीं और भी भेजा जाएगा। संजीव कुमार झा मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी झा वर्तमान में राजस्व मंडल में सदस्य हैं। वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने अगस्त 2024 में यह पदभार संभाला था। वे लगभग 8.5 महीने तक इस पद पर रहे।
मध्य प्रदेश में हवाओं के साथ नमी का आगमन लगातार जारी है, जिसके चलते विभिन्न जिलों में बारिश का दौर बना हुआ है। शनिवार को इंदौर, उज्जैन समेत 21 जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, ग्वालियर में गर्मी का असर रहेगा। मौसम विभाग ने 17 मई से उत्तरी हिस्से के जिलों में गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। भारत पाक संघर्ष के कारण स्थगित हुए आईपीएल की शुरुआत एक बार 17 मई से होने जा रही है। 17 मई को आईपीएल की दोबारा शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच में होगी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। कोलकाता के लिए इस मैच में जीत काफी मायने रखेगी। यदि कोलकाता की टीम को मैच में हार मिलती है तो टीम की प्लेऑफ की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। वहीं बेंगलुरु की टीम मैच में जीत दर्ज कर प्लेऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है। ऐसे में दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी।